हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आप सभी को जय माता दी दोस्तों, और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज हम बात करते हैं माता तारा रानी के, तारा देवी माता के बारे में। और जैसा कि आपको पता है 6 तारीख से लेकर 15 तारीख तक गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं। तो जो दूसरा नवरात्रि होता है वो देवी तारा का होता है, और आज हम उनकी कथा सुनाने वाले हैं। अगर आपने कहीं देखा हो तो जब भी कभी जागरण होता है तो जागरण जब ख़त्म होता है तो सुबह के टाइम में माता तारा की कहानी सुनाई जाती है। तो वो क्यों सुनाई जाती है और पूरी कहानी हम आपको सुनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माता देवी की कथा। माता तारा देवी की कथा शुरू करते हैं। देवी तारा माता काली का ही स्वरूप है, जिनकी पूजा तारा के रूप में की जाती है। और एक राजा था जिसका नाम था स्पर्श था। वह माँ भगवती को बहुत बड़ा पुजारी था। वह रात दिन माँ दुर्गा की पूजा करता था और पूजा किए करते थे, और माँ ने भी उन्हें राजपाट, धन दौलत, ऐशो आराम के सभी साधन दिए थे। कमी थी तो सिर्फ यह कि उनके घर में कोई संतान नहीं थी। ये गम उन्हें दिन रात सताता था। वो माँ से यही प्रार्थना करते थे कि माँ उन्हें एक संतान दे ताकि उनका वंश चलता रहे। माँ ने उसकी पुकार सुन ली। एक दिन माँ ने आकर राजा को सपने में दर्शन दिए और कहा कि वे उसकी तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न है। उन्होंने राजा को 2 पुत्रियाँ दी, प्राप्त होने के वरदान दिया। उसके बाद में कुछ समय के बाद राजा के घर में एक कन्या ने जन्म लिया। राजा ने अपने राज दरबारियों को बुलाया और पंडितों और ज्योतिषियों को बुलाया और बच्ची की जन्म कुंडली तैयार करने का हुक्म दिया। पंडितों और ज्योतिषियों ने उस बच्ची की जन्म कुंडली तैयार की और कहा, राजन, यह कन्या तो साक्षात देवी है। ये कन्या जहाँ भी कदम रखेगी वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। ये कन्या भी भगवती की पुजारिन होगी। उस कन्या का नाम तारा रखा गया। थोड़े समय बाद राजा के घर वरदान के अनुसार एक और कन्या ने जन्म लिया। मंगलवार का दिन था। पंडितों और ज्योतिषियों ने जब जन्म कुंडली तैयार की तो उदास हो गए। राजा ने उदासी का कारण पूछा तो वे कहने लगी, महाराज, यह कन्या आपके लिए शुभ नहीं है। राजा ने उदास होकर ज्योतिषियों से पूछा कि मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए जो इस कन्या ने मेरे घर में जन्म लिया। उस समय ज्योतिषियों ने अपनी ज्योतिष लगाकर बताया। कहने लगे कि ये दोनों कन्याएं जिन्होंने आपके घर में जन्म लिया है वे पिछले जन्म में राजा इंद्र की अप्सराएं थीं। इन्होंने सोचा कि हम भी मृत्यु लोक में भ्रमण करें तथा देखें कि मृत्यु लोक पर लोग किस तरह रहते हैं। तो दोनों ने मृत्यु लोक पर आकर एकादशी का व्रत रखा। बड़ी बहन का नाम था तारा और छोटी बहन का नाम था रुकमन। तो बड़ी बहन तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा कि रुकमन, आज एकादशी का व्रत है, हम लोगों ने आज भोजन नहीं खाना, तो तू बाज़ार जाकर फल ले आ। रुकमन बाज़ार फल लेने के लिए चली गई। वहाँ उसने मछली के पकोड़े बनते देखे। उसने अपने पैसों के तो पकोड़े खा लिए तथा तारा के लिए फल लेकर वापस आ गई। फल उसने तारा को दे दिए। तारा ने पूछा कि तू अपने लिए फल क्यों नहीं लाई। तो रुकमन ने बताया कि उसने मछली के पकोड़े खा लिए। उसी वक्त तारा ने शाप दिया, जा नीच, तूने एकादशी के दिन मांस खाया है, नीचों का कर्म किया है। जा, मैं तुझे शाप देती हूँ, तू नीचों की जून बाए छिपकली बनकर सारी उम्र मांस ही कीड़े मकोड़े खाती रहे। उसी शहर में एक ऋषि गुरु गोरख अपने शिष्यों को साथ रहते थे। उनके शिष्यों में एक चेला था वो तेज स्वभाव तथा घमंडी था। एक दिन वो घमंडी शिष्य पानी का कमंडल भरकर खुले स्थान में एकांत में जाकर तपस्या पर बैठ गया। वो अपनी तपस्या में लीन था। उसी समय उधर से एक प्यासी कपिला गाय आ गई। उस ऋषि के पास बड़े कमंडल में पानी पीने के लिए उसने मुंह डाला
और सारा पानी पी गई। जब कपीता गाय ने मुंह बाहर निकाला तो खाली कमंडल की आवाज़ सुनकर उस ऋषि की समाधि टूटी। उसने देखा कि गाय ने सारा पानी पी लिया था। तो ऋषियों ने गुस्से में आकर उस कपिला गाय को बहुत बुरी तरह से चिमटे से मारा। वह गाय लहसुन हो गई और ये खबर गुरु गोरख को मिली। तो उन्होंने कपिला गाय की हालत देखी तो उस ऋषि को बहुत बुरा भला कहा और उसी वक्त आश्रम से निकाल दिया। गुरु गोरख ने गाय माता पर किए गए पाप से छुटकारा पाने के लिए कुछ समय बाद एक यज्ञ रचाया। इस यज्ञ का पता इस शिष्य को भी चल गया जिसने कपिला गाय को मारा था। उसने सोचा कि वह अपने अपमान का बदला जरूर लेगा। तो यज्ञ शुरू हो गया और उस चेले ने एक पक्षी का रूप धारण किया और चोंच में सर्प लेकर भंडारे में फेंक दिया, जिसका किसी को भी पता नहीं था। और एक चिपकली जो पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन थी तथा बहन के साप को स्वीकार कर चिपकली बनी थी, सर्प के भंडारे में गिरना जो तो उसने देख रही थी वो तो उसे त्याग व परोपकार की शिक्षा अब तक याद थी। वह भंडारा होने तक घर की दीवार पर चिपकी समय की प्रतीक्षा करती रही। कई लोगों के प्राण बचाने हेतु उसने अपने प्राण न्योछावर कर लेने का मन ही निश्चय किया। अब खीर भंडारे में दी जाने वाली थी तो बांटने वालों की आंखों के सामने वे चिपकली दीवार से कूदकर कढ़ाई में जा गिरी। नादान लोग चिपकली को बुरा भला कहते हुए खीर की कढ़ाई को खाली करने लगे। उन्होंने उसमें मरे हुए सांप को देखा। तब सबको मालूम हुआ कि चिपकली ने अपने प्राण देकर उन सबके प्राणों की रक्षा की जो उस खीर को खाने वाले थे। तो उपस्थित सभी सज्जनों और देवताओं ने उस चिपकली के लिए प्रार्थना की कि उसे सब योनियों में उत्तम मनुष्य जन्म प्राप्त हो तथा अंत में वह मोक्ष को प्राप्त करे। तो जो तीसरा जो जन्म हुआ था उनका, तो वो चिपकली राजा जो थी, राजा स्पर्श के घर कन्या जन्मी थी। जो दूसरी बहन तारा देवी ने फिर मनुष्य जन्म लेकर वो तारामती नाम से अयोध्या में प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ उन्होंने विवाह किया था। राजा स्पर्श ने ज्योतिषियों के कन्या की कुंडली बनवाई थी। तो ज्योतिषियों ने राजा को बताया कि कन्या आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगी, शकुन ठीक नहीं है, जो सगुन है वो ठीक नहीं है, अतः आप इसे मरवा दीजिए। तो राजा बोले, लड़की को मारने का पाप बहुत बड़ा है, मैं उस पाप का भार नहीं बन सकता। तब जो ज्योतिषियों थे उन्होंने विचार करके राय दी, हे राजन, आप एक लकड़ी के संदूक में ऊपर से सोना चांदी और उसमें जड़वा दें। तो फिर उस संदूक के भीतर लड़की को बंद करके नदी में प्रवाहित कर दीजिए। सोने चांदी से जड़ा हुआ संदूक अवश्य ही कोई लालच से आके निकाल लेगा और आपकी हत्या करने का जो वो था वो भी नहीं लगेगा, पाप नहीं लगेगा। तो आपको किसी प्रकार का पाप नहीं लगेगा। ऐसा ही किया और नदी में बहता हुआ संदूक काशी के समीप एक भंगी को दिखाई दिया। वह संदूक को नदी से बाहर निकाल लाया। उसने जब संदूक खोला तो सोने चांदी के अतिरिक्त अत्यंत रूपवान कन्या दिखाई दी। उस भंगी के कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी पत्नी को वह कन्या लाकर दी तो पत्नी खुशी के मारे, मतलब उसका कोई ठिकाना ही नहीं था। उसने अपनी संतान समझकर उस बच्ची को छाती से लगाया। भगवती की कृपा से उसको स्तनों में दूध भी आया और पति पत्नी दोनों ही बहुत खुश थे। कन्या का जो नाम था वो रुक्को रख दिया। तो रुक्को बड़ी हुई, उसका विवाह हुआ। रुक्को की जो सास महाराजा हरिश्चंद्र के घर सफाई आदि का काम करने जाया करती थी। रुक्को की जो सास है वो महाराजा जो थी हरिश्चंद्र के घर में सफाई का काम करने जाती थी। तो देखो जो छिपकली थी उसकी जो शादी हुई थी वो महाराजा हरिश्चंद्र के साथ हुई थी और जो उसकी जो दूसरा जन्म जो लिया था, जो उसकी सास थी वो महाराजा हरिश्चंद्र के घर पे काम करने के लिए जाया करती थी। तो एक दिन वे बीमार पड़ गई।
रुक्को महाराज हरिश्चंद्र के घर काम करने के लिए जब पहुंची तो महाराज की पत्नी तारामती ने जब रुक्को को देखा तो वह अपने पूर्व जन्म के पुण्य से उसे पहचान गई। तारामती ने रुक्को से कहा, हे बहन, तुम मेरे यहाँ निकट आकर बैठो। महारानी की बात सुनकर रुक्को बोली, रानी जी, मैं नीच जाति की हूँ, भंगिन हूँ, भला मैं आपके पास कैसे बैठ सकती हूँ। तो जब तारामती ने कहा, बहन, पूर्व जन्म में तुम मेरी सगी बहन थी। एकादशी का व्रत खंडित करने के कारण तुम्हें छिपकली की योनि मैंने जाना पड़ा था। जो होना सो हो चुका। अब तुम अपने इस जन्म को सुधारने का उपाय करो तथा भगवती जो वैष्णो माता की सेवा करके अपना जन्म सफल बनाओ। किसने बोला? ये हरिश्चंद्र की जो पत्नी थी, उन्होंने उनको बोला। किसको? अपनी छोटी बहन रुक्को को बोला था। तो उन्होंने पूछा, उसने उपाय पूछे। रानी ने बताया कि वैष्णो माता सब मनोरथों को पूरा करने वाली हैं। जो लोग श्रद्धा पूर्वक माता का पूजन व जागरण करते हैं, उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो रुक्को ने प्रसन्न होकर माता की मनोती करते हुए कहा, हे माता, यदि आपकी कृपा से मुझे एक पुत्र प्राप्त हो गया है तो मैं भी आपका पूजन व जागरण करवाऊंगी। माता ने प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और फलस्वरूप 10वें महीने उसके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर बालक ने जन्म लिया। परंतु दुर्भाग्यवश रुक्को को माता का पूजन जागरण कराने का ध्यान नहीं रहा। तो जब वह बालक 5 वर्ष का हुआ तो एक दिन उसे माता चेचक निकल आई। रुक्को दुखी होकर अपने पूर्व जन्म की बहन तारामती के पास आई और बच्चे की बीमारी का सब वृतांत कह सुनाया। तब तारामती ने कहा कि तू जरा ध्यान करके देख कि तुझसे माता के पूजन में कोई भूल तो नहीं हुई है। तो इस पर रुक्को ने 6 वर्ष पहले की बात याद आ गई। उसने अपराध स्वीकार कर लिया कि उसने फिर मन में निश्चय किया कि बच्चे को आराम आने पर जागरण अवश्य करवाएगी। तो भगवती की कृपा से बच्चा दूसरे दिन ही ठीक हो गया। तब रुक्को ने देवी के मंदिर में ही जाकर पंडित से कहा कि मुझे अपने घर पर माता का जागरण कराना है, अतः आप मंगलवार को मेरे घर पर पधार कर कृत को करें। और पंडित जी से बोली उन्होंने कि अरे रुक्को, तू यहीं 5 रुपये देकर दे जा, हम तेरे नाम से मंदिर में ही जागरण करवा देंगे। तू नीच जाति की स्त्री है, इसीलिए हम तेरे घर में जाकर देवी का जागरण नहीं कर सकते। तो रुक्को ने कहा, हे पंडित जी, माता के दरबार में तो ऊंच नीच को कोई विचार नहीं होता। वह तो सब भक्तों पर समान रूप से कृपा करती है, अतः आपका कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। इस पर पंडित ने आपस में विचार करके कहा कि यदि महारानी तुम्हारे जागरण में पधारें तब तो हम स्वीकार कर लेंगे। तो ये सुनकर रुक्को महारानी के पास गई और सब वृतांत कर सुनाया। जो भी हुआ था उन्होंने सब उसको तारामती को बताया। तारामती ने जागरण में सम्मिलित होना सहर्ष स्वीकार कर लिया। जिस समय रुक्को पंडितों से यह कहने के लिए गई कि महारानी जी जागरण में आवेगी, उस समय सेनानाई वहाँ था। तो उसने सब सुन लिया। महाराज हरिश्चंद्र को जाकर सूचना दी। तो राजा को जो सेनानाई की बात पर विश्वास नहीं हुआ। महारानी भंगियों के घर जागरण में नहीं जा सकती, फिर भी परीक्षा लेने के लिए उसने रात को अपनी उंगली से थोड़ा सा चीरा लगा लिया। तो रानी तारामती ने जब देखा कि जागरण का समय हो रहा है तो परंतु महाराज को नींद नहीं आ रही थी, तो उसने माता वैष्णो देवी से मन ही मन प्रार्थना की कि हे माता, आप किसी उपाय से राजा को सुला दें ताकि मैं जागरण में सम्मिलित हो सकूं। तो राजा को नींद आ गई। तारामती रोशनदान से रस्सा बांधकर महल से उतरी और रुक्को के घर जा पहुंची। उस समय जल्दी के कारण रानी के हाथ से रेशमी रुमाल तथा पाँव का एक कंगन रास्ते में ही गिर गया था। उधर थोड़ी देर बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद खुल गई। वह भी रानी का पता लगाने के लिए निकल पड़े थे। उसने मार्ग में कंगन व रुमाल देखा। राजा ने दोनों चीज़ें रास्ते से उठाकर अपने पास रख ली और जहाँ जागरण हो रहा था वहाँ जा पहुँचा। तो वहाँ एक कोने में चुपचाप बैठकर दृश्य देखने लगा। जब जागरण समाप्त हुआ तो सबने
माता की अरदास की, उसके बाद प्रसाद बाँटा गया। तो रानी तारामती को जब प्रसाद मिला तो उसने झोली में रख लिया। ये देख लोगों ने पूछा कि आपने प्रसाद क्यों नहीं खाया? यदि आप नहीं खाएंगे तो कोई भी प्रसाद नहीं खाएगा। तो रानी बोली, तुमने प्रसाद दिया है वह मैंने महाराज के लिए रख लिया, अब मुझे मेरा प्रसाद दे दें। अब की बार प्रसाद ले तारा ने खा लिया। तो इसके बाद सब भक्तों ने माँ का प्रसाद खाया। इस प्रकार जागरण समस्त करके प्रसाद खाने के पश्चात रानी तारामती महल की तरफ चली जाती है। तब राजा ने आगे बढ़कर रास्ता रोक लिया और कहा, तूने नीचों के घर का प्रसाद खा अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया है, अब मैं तुझे अपने घर कैसे रखूं? तो तूने कुल की मर्यादा व प्रतिष्ठा का भी ध्यान नहीं रखा। जो प्रसाद तू अपनी झोली में मेरे लिए लाई है उसे खिला, मुझे तू अपवित्र करना चाहती है। ऐसे कहते हुए जब राजा ने झोली की ओर देखा तो भगवती की कृपा से प्रसाद के स्थान पर उसमें चंपा, गुलाब, गेंदे के फूल, कच्चे चावल और सुपारियां दिखाई दी। ये चमत्कार देख राजा आश्चर्यचकित रह गया और राजा हरिश्चंद्र रानी तारा के साथ महल लौट आए। वहीं रानी ने ज्वाला मैया की शक्ति से बिना माचिस या चमक पत्थर की सहायता के राजा को अग्नि प्रज्वलित करके दिखाई, जिससे देखकर राजा का आश्चर्य और बढ़ गया। तो रानी बोली, प्रत्यक्ष दर्शन पाने के लिए बहुत बड़ा त्याग होना चाहिए। यदि आप अपने पुत्र रोहिताशव की बलि दे सके तो आपको दुर्गा देवी के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएंगे। राजा के मन में तो देवी के दर्शन के लिए लगन हो गई थी। राजा ने पुत्र मोह त्याग कर रोहितावश का सिर देवी के अर्पण कर दिया। ऐसी सच्ची श्रद्धा एवं विश्वास देख दुर्गा माता सिंह पर सवार हो उसी समय प्रकट हो गई और राजा हरिश्चंद्र दर्शन करके कृतज्ञ हो गए। मरा हुआ पुत्र भी जीवित हो गया और चमत्कार देख राजा हरिश्चंद्र गदगद हो गए। उन्होंने विधि पूर्वक माता का पूजन करके अपराधों की क्षमा मांगी। इसके बाद सुखी रहने का आशीर्वाद दे माता अंतर्ध्यान हो गई। तो राजा ने तारा रानी की भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा है कि तारा, तुम्हारे आचरण से अति प्रसन्न हूँ। मेरे धन्य भाग जो तुम मुझे पत्नी के रूप में प्राप्त हुए। आयु पर्यंत सुख भोगने के लिए पश्चात राजा हरिश्चंद्र, रानी तारा एवं रुक्मन भागिनी तीनों ही मनुष्य योनि से छूटकर देवलोक को प्राप्त हुए। तो माता की जागरण में तारा रानी की कथा को जो मनुष्य भक्ति पूर्वक पढ़ता है या सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सुख समृद्धि बढ़ती है, शत्रुओं का नाश होता है। तो गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन माता देवी तारा का व्रत होता है। तो आप माता देवी की तारा की ये कथा है, आप पढ़ सकते हो अच्छे से ध्यान लगा के। और मैं आपको बता देती हूँ जो माता तारी हैं वो माता तारा हैं वो किसका स्वरूप है। तो जो माता तारा है उनकी जो पूजा है वो हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों धर्मों में की जाती है और उनको तंत्रों की देवी माना जाता है। ठीक है। तो इस और जो हेग्रीम नाम के एक दैत्य का वध करने हेतु माँ काली ने भी नील वर्ण धारण किया था। तो माता जो तारा है उनकी कई कहानियाँ हैं। तो जो सबसे अच्छी कहानी है जो सबसे ज़्यादा मानी जाती है वो ये वाली कहानी है। तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी